तारिक साहब, कल क्या यहाँ क्या चीज़ होगी जो डिटरमिन करेगी कि आपकी जो मौलाना साहब के साथ एक मुश्तरका जद्दोजहद है, ये आज़ादी मार्च वाली कोशिश है, ये कामयाब हो गई? आपने सबसे कुछ पहले अचीव तो कर लिया? ये मलिक साहब डिटरमिन करेगी कि जो सबसे पहला मरकज़ी इस्तकबालिया कैंप है रबात में, इसमें हम ख़ुद भी सारे वहाँ पे शरीक होंगे। वहाँ पे जो तादाद होगी वर्कर्स की, लोगों की, और जोशो खरोश, और वो सारा आपको बता देगा कि ये मैलन इस्लामाबाद की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ उनको वहाँ पर रिसीव करती है और कितनी बड़ी स्ट्रेंथ उनके साथ आती है। दो बातें मैं मुख्तसर अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए, हुकूमत इससे पहले मैं ये कहूँगा कि गलत फहमी का शिकार थी कि इस मार्च के हवाले से पहले उन्होंने कहा कि रुकावटें खड़ी करें। कोई 400 के करीब वादा उन्होंने किया कि हम आपको एहतजाज के लिए कंटेनर देंगे, लेकिन कंटेनर दिए उन्होंने, लेकिन वो सड़कें बंद करने के लिए दिए। कोई 400 कंटेनर इस्लामाबाद के गिरदोनवा में लगा दिए गए। चलें, कोई बात नहीं। उस वक्त ये गलत फहमी का शिकार थे कि मार्च में कोई भी नहीं आएगा। अब जब मार्च इन्होंने देखा है, अब ये बदहवासी का शिकार हो गए हैं, इसलिए ये इधर उधर की बातें जो हैं ये कर रहे हैं। वज़ीर साहबा ने फरमाया, एक तो डबल वज़ीर हैं, एक ओहदे से वज़ीर हैं और नाम से भी वज़ीर हैं, तो इन्होंने फरमाया कि मौलाना साहब के पास कौमी एजेंडा नहीं है। मौलाना साहब की हर तकरीर में दो बातें हैं, धांधली शुदा इलेक्शन, जाली हुकूमत। ये कौमी एजेंडा नहीं है कि मुल्क में जो इस वक्त हुकूमत कर रही है वो धांधली शुदा इलेक्शन के नतीजे में कायम हुई है और वो एक जाली हुकूमत है। ये कौमी एजेंडा है। दूसरी बात यह है जी कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को कहा कि ये जाली पार्लियामेंट है। उन्होंने तो बड़े नरम और बड़े शरीफाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मोहतरमा। आपकी लीडरशिप ने जो पार्लियामेंट के बारे में फरमाया, मैं तो इस प्रोग्राम में कह भी नहीं सकता। जो खिताबात आपने, और वो क्या लफ्ज़ थे, मैं क्या कहूँ, पूरी कौम जानती है, लोग जानते हैं। डी चौक में शेख रशीद साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए, इनके मेंबरान पार्लियामेंट ने फिर उसी टोन, और उस वक्त तो नहीं थी जरताज नहीं थी पार्लियामेंट में, वही अल्फाज पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने दोहराए। ये इज़्ज़त उन्होंने की पार्लियामेंट की। तो बात ये है कि ये गलत है। उस वक्त भी गलत था, आज भी कोई पार्लियामेंट को कहे कि लानत इस पर भेजूँ या कुछ मैं करूँ, तो आज भी गलत है। हम सब की पहचान, मैं, आप, शैला बैठी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पहचान पार्लिमान है, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद पार्लिमान है। तो खुदा के लिए उसे, अगर वो कह रहे हैं कि इसमें धांधली शुदा चीज़ है, आपको इसको हल करना चाहिए। आपने 4 हलकों की बात की, उसमें से मुतअद्दिद खुल भी गए, इलेक्शन कमीशन ने खोल दिए। नहीं, वो जो उस वक्त वो आपने नहीं खोले और ना इमरान खान के धरने से खुले। मालिक साहब मुझे बताएं, वो मैं एक ब्रेक ले लूँ। इमरान खान के धरने के नतीजे में हुकूमत नहीं थी गई। बहरहाल ये बात ज़हन में रखिएगा, वो 126 दिन बैठे रहे थे, वो APS की वजह से एक रास्ता मिला उन्हें, चली जाए। नहीं 128 से भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो एक रूल इस्टेब्लिश हो गया। कोई प्राइम मिनिस्टर धरने के नतीजे में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान में कोई हुकूमत कभी चल ही नहीं सकती। ये उस वक्त भी असूल था और आज भी असूल है।